तो सबसे पहले ये वीडियो देखो दोस्तों, जो थन्नो मस्जिद सील कर दी गई है की पहचान है कि सच अभी जिंदा है और सच को दिखाने वाले लोग जिंदा हैं। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इमोशनल इशू पर हमने रखी है, और वो इशू है थानो मस्जिद की सीलिंग का, जिसको गैर कानूनी तरीके से सरकार के इशारों पर एमडीडीए द्वारा बिना किसी लीगल प्रोसीजर अपनाए सील कर दिया गया। और हमारे पास मस्जिद के सारे कागज हैं, जिनको एक एक करके अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे एक षड्यंत्र के तहत, एक प्लानिंग के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत कुछ लोगों की शरारत पर नफरत फैलाने के लिए, दंगा भड़काने के लिए इस मस्जिद को सील किया गया है। मस्जिद 1988 से सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। खसरे में मस्जिद चढ़ी हुई है और पिछले 40 साल से ज्यादा से मस्जिद वहां पर आबाद है और वहां के लोग उस मस्जिद में नमाज पढ़ते आ रहे हैं, जो उनका रिलीजियस राइट है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 25 के अंडर गारंटी किया है। बात यहां से चलती है, सन 2023 में एक नोटिस आता है कि आपने कमरे का निर्माण किया है और यह कमरे का निर्माण असंवैधानिक है या नॉर्म्स के हिसाब से नहीं किया गया, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। जवाब दिया गया। ये जो कमरे का कार्य हुआ है, ये उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में 3 करोड़ 3 लाख रुपए अप्रूव हुए थे मदरसा और मस्जिद की ब्यूटिफिकेशन के लिए और रिलीजियस प्लेसेस के लिए। एलोकेशन ऑफ फंड माइनॉरिटी डिपार्टमेंट उत्तराखंड के जरिए से किया गया और थानों की मस्जिद में कमरा बनाने के लिए इमाम साहब के लिए 8,03,000 रुपए का फंड रिलीज हुआ। जब यह फंड रिलीज हुआ तो 13 पॉइंट प्रमुख सचिव उस समय के फनाए साहब ने इसमें लिखवाए कि इन 13 पैरामीटर्स के पूरे करने के बाद कोई एलोकेशन ऑफ फंड्स हो पाएगा, जिसमें पॉइंट नंबर 8 यह है कि कोई भी कार्यदायी संस्था अगर कहीं पर कंस्ट्रक्शन करेगी तो अथॉरिटी से मैप सैंक्शन कराना उसकी जिम्मेदारी होगी। तो काम दिया अल्पसंख्यक विभाग ने, कार्यदायी संस्था थी पेयजल विभाग, उसका नक्शा पास कराने का ओनस एज पर द जियो वो पेयजल विभाग का था। कमरा बना, कमरा बनाने के बाद मैं तो ये कहता हूं शायद ये कमरा भी किसी साजिश के तहत बनाया गया और उसके बाद ये नोटिसबाजी शुरू हुई। हमने एमडीडीए को ये कहा कि हम इसका भी नक्शा पास कराने के लिए तैयार है। हमने वहां नक्शे के पेपर डाले। सोसाइटी मस्जिद की रजिस्टर्ड है, मस्जिद के नाम रजिस्ट्री है। 88 में किसी ने गिफ्ट डीड, जिनकी प्राइवेट लैंड थी, प्राइवेट लैंड पे मस्जिद बनी हुई है, किसी सरकारी भूमि पे नहीं बनी हुई है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक हिस्टोरिक जजमेंट भी आया है, अपनी प्राइवेट जगह पर नमाज पढ़ना या लोगों के साथ कलेक्टिवली प्रेयर करना कोई अपराध नहीं है। अब जब ये सारी चीजें हो गई, क्योंकि सरकार का एक मुद्दा है बांटो और राज करो, नफरत फैलाओ, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों को इस काम पे लगाया कि ताकि वो पूरी मस्जिद को ऐसा शो करे ना जाने ये किसी सरकारी जमीन पे बनी है या किसी जंगलात की जमीन पे बनी है। हमारा ये कहना है, जब सारे कागज हमारे पास मौजूद थे और हमने एमडीडीए को सैंक्शन करने के लिए, प्लान सैंक्शन करने के लिए सारे कागज लगाए थे, एमडीडीए ने रिजेक्ट क्यों किया? पहले एमडीडीए ने सीलिंग की बात करी एक कमरे की, जिसको फरवरी में एमडीडीए ने सील किया। उसके बाद एमडीडीए ने बात करी टॉयलेट और बाथरूम को सीज करने की, उसको भी एमडीडीए ने सीज करा। फिर आखिरी में 14 मई को ये नोटिस दे देते हैं कि आपकी पूरी मस्जिद अवैध निर्माण है। वो जो 20x40 का जो एरिया है, उसकी कोई बात इससे पहले एमडीडीए ने नहीं की थी, ना ही एमडीडीए ने उससे पहले कोई बात की थी। हमने एमडीडीए को ये गुहार लगाई, ये बातें मीडिया में भी कही, हम इसका प्लान अप्रूव कराने के लिए तैयार हैं। आपने हमारा प्लान रिजेक्ट करा ऑन द बेसिस ऑफ लैंड यूज। मैं यहां आपके जरिए से पूछना चाहता हूं सरकार से और एमडीडीए से कि आपके पास इंडस्ट्रियल लैंड यूज है, आपके पास कमर्शियल लैंड यूज है, आपके पास रेजिडेंशियल लैंड यूज है, आपके पास रिलीजियस लैंड यूज है ही नहीं। जब आपके पास रिलीजियस लैंड यूज है ही नहीं तो मस्जिद का नक्शा किस चीज में पास कराया जाएगा? आपका जो सोर्स है कानून का 1973 का अर्बन प्लानिंग एक्ट है, उस अर्बन प्लानिंग एक्ट के तहत आप कार्रवाई करते हैं।
वो अर्बन प्लानिंग एक्ट रिलीजियस रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए है। आपके पास रिलीजियस बिल्डिंग बनाने का कोई अथॉरिटी नहीं है, उसका नक्शा पास कराने की कोई अथॉरिटी नहीं है। आप कम्युनिटी सेंटर का नक्शा पास करते हैं। अगर एमडीडीए मस्जिद का नक्शा पास कराने के लिए तैयार है, हमने कहा ये हमारे कागज हैं, आप लीजिए। लेकिन एमडीडीए को कुछ नफरती लोगों को खुश करना था अपनी सरकारी आकाओं के आदेश निर्देश का पालन करते हुए, इसलिए उन्होंने बिना किसी कानून को फॉलो किए, बिना किसी एसओपी को फॉलो किए इस मस्जिद की सीलिंग की है, जो कि कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और आज ये बात इससे साबित हो रही है कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के साथ, स्पेशली मुस्लिम्स के साथ सरकार का दोराहा बर्ताव है और सरकार फेल हो गई है उनके राइट्स का प्रोटेक्शन करने के लिए। आज कुछ लोगों के लिए मेजॉरिटी इस देश की, प्लीज नोट माय वर्ड्स, मेजॉरिटी इस देश की बहुत अच्छी है, इस देश की मेजॉरिटी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसे खराब लोग हैं जो इस देश के प्यार को, जो इस देश के सौहार्द को खंडित करना चाहते हैं, उसे तोड़ना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ नफरती लोगों के ऊपर ये सरकार चल रही है और उनकी नफरत की आग को भड़काने के लिए सरकार ने यह कदम किया है। और मैं ये भी कहता हूं, आज बीजेपी की जितनी भी सरकारें इस प्रदेश में चल रही हैं, जब भी देश में आई हैं, उनकी कुर्सियों के नीचे बहुत सारे मासूम लोगों की लाश है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे सरकार के प्रायोजित कुछ लोग वहां जाकर खड़े हो रहे हैं और इन बातों को कर रहे हैं कि मुसलमान का एंट्री बैन होनी चाहिए उत्तराखंड में क्योंकि ये देवभूमि है, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक है। हम भी मानते हैं ये देवभूमि है। अगर यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ है, तो यहाँ साबिर कलियरी भी है, यहाँ पे हेमकुंड साहिब भी हैं। वाकई में ये देवभूमि है और देवभूमि में जितना अधिकार किसी और का है उतना ही अधिकार हमारा भी है। इस देश के प्रत्येक वासी का इस देवभूमि पे उतना ही अधिकार है जितना किसी और का है। अगर कोई ये कहेगा कि उस हमारी एंट्री या किसी और की एंट्री यहाँ पर बैन है, इसका संज्ञान पुलिस को और प्रशासन को लेना चाहिए और तत्काल प्रभाव से एफआईआर भी करनी चाहिए। कमेंट में जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।